हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 आइस कंट्रीज के इकोनॉमिक पैक्ट के बारे में। इस पर सहमति बन चुकी है, बहुत ही जल्द ऑफिशियली इस पर ये साइन भी कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं द ऑस्ट्रेलियन का आर्टिकल है 5 आइस एक्सपेंडेड टू फोकस ऑन इकोनॉमिक पैक्ट। ये डिसीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इसको मीडिया में कवरेज कम मिल रही है। प्राइमरली इसका रीज़न ये है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि 5 आइज़ है क्या। ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं मोसाद पर या फिर CIA पर। लोगों को पता नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी का ग्रुप है 5 आइज़, वो 70 सालों में पहली बार अपनी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है ये इंटेलिजेंस शेयरिंग से एक्सपैंड करके इकोनॉमिक फ्रंट पे भी ला रहे हैं। दिस इज ह्यूज। डिस्कस करेंगे यहाँ पर इसका मतलब क्या है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं। EMI ऑप्शन अवेलेबल टिल 10 जून 2020। नाउ सबसे पहले 5 आइज़ ग्रुप, जैसे नाम से पता लग रहा है यहाँ पर 5 मेंबर हैं और 5 कंट्रीज जो यहाँ पे शामिल हैं इनके नाम हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड USA। 5 हाईली डेवलप्ड कंट्रीज। और ये ग्रुप एक्चुअली फॉर्म हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। उस वक्त ये सब कंट्रीज इकट्ठा आई थी इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए, मगर बाद में इसको और ज़्यादा पावर दी गई, बहुत से इसमें पैक्ट्स ऐड किए गए और आज के समय आप कह सकते हैं 5 आइज़ से ज़्यादा पावरफुल कोई भी इंटेलिजेंस नेटवर्क दुनिया में है नहीं। क्योंकि पहली बात तो इनकी रीच बहुत ज़्यादा है और आपस में कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। 5 कंट्रीज जो है यहाँ पर दे आर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। और 5 आइज़ देखो कितना रूथलेस है, कितनी इनके पास पावर है। मैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ड स्नोडेन के शब्द यूज़ करूंगा। आपको याद होगा एडवर्ड स्नोडेन NSA में काम करते थे, USA में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे। बाद में इन्होंने NSA के सारे सीक्रेट्स लीक कर दिए और रशिया भागे और आज के समय ही इज एन असाइलम सीकर इन रशिया। और दुनिया भर में इनकी काफ़ी किताबें बिकती हैं, इन पर मूवी भी बन चुकी है। तो एडवर्ड स्नोडेन ने ये कहा था 5 आइज़ एक ऐसा इंटेलिजेंस संगठन है जो किसी को जवाब नहीं देता। कोई एक्चुअली 5 आइज़ के बारे में आप जब इन डेप्थ पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि काफ़ी बार अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी ये बहुत से ऑपरेशंस के बारे में नहीं बताते। ये बिल्कुल जो गवर्नमेंट के डीपेस्ट जो उनके रूट्स हैं, जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ इनके टाइज होते हैं और वहाँ पे इनके प्लान्स तय किए जाते हैं। सो एडवर्ड स्नोडेन ने यह कहा था कि 5 आइज़ किसी को जवाब नहीं देता, ये अकाउंटेबल नहीं है, ये किसी भी कंट्री के लॉज का पालन नहीं करते, प्राइवेसी लॉ या फिर किसी और टाइप का लॉ हो। इनके पास बहुत से टूल्स हैं। ये इंटरनेट में अगर कहीं पर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई कॉन्वर्जेशन हो रही है, इसको सुन सकते हैं बहुत से सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को बाईपास करके। सो इट इज़ अ वेरी पावरफुल सिक्योरिटी अलायंस और ये काफ़ी इफेक्टिव भी है क्योंकि आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड मैप में ये फैले हुए हैं। यहाँ पे कनाडा, US, फिर UK और फिर पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और देखो इस ग्रुप को जो मेन पावर मिलती है इट इज़ फ्रॉम द UK-USA एग्रीमेंट। और क्या ये ग्रुप बाकी कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन करता है? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली 5 आइज़ का एक इनफॉर्मल एक्सपेंशन भी है 9 आइज़, जहाँ पर कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ऐड हो जाती हैं। उसके अलावा 14 आइज़ भी है, मगर दीज आर इनफॉर्मल ग्रुप्स। इनके साथ इनकी जो ओवरऑल इंटरेक्शन है और जो इंटरऑपरेबिलिटी है ये बहुत हद तक लिमिटेड है। मगर पिछले कुछ सालों में 5 आइज़ ने एक कंट्री के साथ अपनी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, प्राइमरली आफ्टर 2018। वो देश है इंडिया। एक्चुअली US में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांग्रेशनल कमेटी है, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि 5 आइज़ की जो कोऑपरेशन है गवर्नमेंट लेवल पर ये बढ़ा देनी चाहिए विद इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। ये सब किया गया था प्राइमरली चाइना को माइंड में रखकर। मगर जो मैं रिसर्च करता हूँ, मैं रिपोर्ट्स पढ़ चुका हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि आज के समय इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और 5 आइज़ वेरियस एस्पेक्ट्स में इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रही है और दोनों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। सो रीसेंट डेवलपमेंट क्या है? रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि 5 आइज़ का जो अलायंस है अब ये बस इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस ना रहकर इसके बियॉन्ड जाने वाला है। अब ये एक इकोनॉमिक अलायंस भी बनने वाला है जहां पर इनका प्राइमरी फोकस ये होगा कि जो ट्रस्टेड सप्लाई चेन है वो 5 आइज़ कंट्रीज में या फिर वो कंट्रीज जिनके साथ इनके काफ़ी अच्छे संबंध हैं उनके साथ ही रहे। आइडिया ये है कि चाइना से सारी जो सप्लाई चेन है इवेंचुअली आने वाले कुछ सालों में ये मूव करना चाहते हैं टू ईदर 5 आइज़ कंट्रीज
या फिर जो 5 आइज कंट्रीज की फ्रेंडली कंट्रीज हैं लाइक जापान, साउथ कोरिया एंड इंडिया। और बाय द वे इस बात की अनाउंसमेंट करी है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने कि 5 आइज अलायंस की जो तब्दीली है, जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, ये स्टार्ट हो चुका है। और देखो इससे हमको ये पता लगता है कि कोविड-19 पैंडेमिक दुनिया में कितना बड़ा इवेंट है। वेरियस 5 आइज कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, जो इनके सेनेटर्स हैं, ये काफ़ी बार बोल चुके हैं कि जो ये पैंडेमिक इस बार फैला है ये 100 साल में एक बार होने वाला इवेंट है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि ये 9/11 इवन पर्ल हार्बर से भी बड़ा है। पर्ल हार्बर जिस इवेंट के बाद यूएस मजबूर हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करने को। सो सिंस इतना बड़ा इवेंट हो चुका है, उसके रेमिफिकेशंस हम सब फेस कर रहे हैं, तो मजबूरी में ये सब कंट्रीज फाइनली अपना जो पुराना पैक्ट है इंटेलिजेंस शेयरिंग का, इसको एक्सपैंड कर रही है फॉर देयर ग्रेटर गुड। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि ऑल राइट सप्लाई चेन, अगर सप्लाई चेन होती क्या है, चाइना से ये सप्लाई चेन मूव करेंगे तो इनका बेसिक आइडिया क्या है। देखो सारा जो प्रोसेस होता है ऑफ मेकिंग एंड सेलिंग कमर्शियल गुड्स, इसको हम कहते हैं सप्लाई चेन। इसमें सब कुछ आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल। तो चाइना आज के समय ना सिर्फ मैन्युफैक्चर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, उनकी मार्केट्स भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो 5 आइज कंट्रीज चाहती हैं कि ओवरऑल चाइना का जो सप्लाई चेन सिस्टम है इसको डैमेज पहुंचाया जाए और वापस ये लोग आत्मनिर्भर बने। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर यूएस की बात बताऊं तो यूएस की सरकार ने खुद का एनालिसिस किया और ये पाया कि टोटल 16 कैटेगरीज में और 5 मेजर सेक्टर्स में यूएस कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन चाइना। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी आते हैं, फॉर एग्जांपल रेयर अर्थ मटेरियल्स, जिसको लेकर यूएस और चाइना में रिसेंटली काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। उसके अलावा बेसिक चीजें जैसे कि मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, टेलीकॉम रिलेटेड इक्विपमेंट। तो यूएस टोटल 5 इंपॉर्टेंट मेजर सेक्टर्स में डिपेंडेंट है ऑन चाइना। ये मैं नहीं कह रहा, ये फोर्ब्स की रिपोर्ट कह रही है फ्रॉम 2019, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और तो और चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट है यूएस की कैपिटल मार्केट में ये भी बहुत ज़्यादा डीप है। वॉल स्ट्रीट में वेरियस कंपनीज को चाइनीज़ गवर्नमेंट डायरेक्टली फंडिंग प्रोवाइड कर चुकी है। दुनिया भर में देख रही हैं हम कि अब चाइनीज़ ऐप्स और चाइनीज़ कंपनीज तेज़ी से मार्केट एक्वायर कर रही हैं। इनका एग्जाम्पल है टिकटॉक, जूम ऐप के बारे में रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आप सबके लिए। और यूएसए में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है डॉयचे बैंक का, डीबी डिग। इन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करी और ये कहा कि जिस तरीके से चाइना डेवलप कर रहा है तो बहुत ही जल्द जो टेक्नोलॉजिकल गैप है बिटवीन यूएस एंड चाइना ये फिल कर देंगे ये 2025 और 30 के बीच में। मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके पास लगभग 6 से लेकर 8 साल के आसपास है और उसके बाद चाइना कंप्लीटली टेक्नोलॉजिकल गैप फिल कर चुका होगा। चाइना विल बी इक्वल टू यूएस when it comes to टेक्नोलॉजी। और देखो सप्लाई चेन का इशू सिर्फ यूएस या फिर 5 आइज कंट्रीज के सामने नहीं है, इंडिया भी डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वेरियस मेडिसिन का। तो इंडिया का जो टोटल एपीआई है जो हम यूज़ करते हैं बहुत सी मेडिसिन को बनाने में, उसका 67.56% आता है फ्रॉम चाइना। तो टोटल हम हर साल ऑलमोस्ट $2.4 बिलियन का एपीआई इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम चाइना। और ये डेटा मैंने आपको प्रोवाइड किया है फ्रॉम पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यहाँ पे आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर का डेटा है। यहाँ पे टोटल इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, इंपोर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ये आप देख पाएंगे। सो 5 आइज इकोनॉमिक एग्रीमेंट ये कहता है कि इस तरीके से अगर हम चाइना पे डिपेंडेंट रहते हैं तो चाइना कंट्रीज को बुली करता रहेगा और उसके रिस्पॉन्स में 5 आइज कंट्रीज कुछ कर नहीं पाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि चाइना पर निर्भरता खत्म करो और उसके बाद चाइना के खिलाफ प्रॉपरली एक्शन ले पाएंगी 5 आइज कंट्रीज। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या ये आसान होगा, क्या ये प्रोसेस जेन्युइनली पॉसिबल है। वेल देखिए, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर वीकेस्ट लिंक है और ऑस्ट्रेलिया ये मानता भी है। यहाँ पे आप देखेंगे सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड का आर्टिकल है, ये कह रहे हैं ग्रेटेस्ट पेरिल स्टडी फाइंड्स ऑस्ट्रेलिया मोस्ट डिपेंडेंट ऑन चाइना अमंग 5 आइज कंट्रीज। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर बात करी है यूनाइटेड नेशंस के डेटा की। यूएन का जो ट्रेड डेटा है वो ये बताता है कि देखो ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल 595 डिफरेंट टाइप के जो गुड्स हैं उनको लेकर कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन चाइना। ये बॉल पॉइंट पेन से लेकर फार्मास्यूटिकल्स से लेकर गार्लिक, वेजिटेबल्स, वेरियस एस्पेक्ट्स में ऑस्ट्रेलिया आज के समय डिपेंडेंट है ऑन चाइना। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड सेकंड मोस्ट डिपेंडेंट कंट्री है। तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। थर्ड नंबर पे आता है यूएसए 441 आइटम्स को लेकर, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन चाइना। फोर्थ नंबर पर कनाडा, ये 367 आइटम्स को लेकर डिपेंडेंट है ऑन चाइना।
और फिर फिफ्थ पे है यूनाइटेड किंगडम, ये सिर्फ 229 आइटम्स को लेकर डिपेंडेंट है ऑन चाइना। और बाय द वे ये जो डेटा है इट इज फ्रॉम comtrade.un.org, यहाँ पे जो सारा डेटा है ये आप देख पाएंगे। तो देखिए जो ये प्रोसेस है काफ़ी मुश्किल होगा प्राइमरली फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, मगर जिस तरीके से ये कंट्रीज बातचीत कर रही हैं, जिस तरीके की यूनिटी इन कंट्रीज में, ये बहुत ही मुझे स्पेशल बात लगती है इन कंट्रीज की। आपस में यूनिटी बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट है एक दूसरे पर। तो आई थिंक ये कंट्रीज मिलकर आने वाले टाइम में आत्मनिर्भर बनेगी, या फिर ये कोशिश करेगी कि जो सप्लाई चेन्स हैं ये ज़्यादा फ्रेंडली कंट्रीज लाइक जापान, साउथ कोरिया, इंडिया यहाँ पर शिफ्ट कर दें। मगर तब भी इन द फ्यूचर ये कभी भी ऐसी स्थिति आने नहीं देंगे जिस तरीके से चाइना पर ये कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए थे। कहीं ना कहीं दे विल मेक श्योर कि इनके कंट्री में लोकल मैन्युफैक्चरिंग हमेशा बढ़ती रहे, ताकि कभी भी किसी कंट्री के साथ रिलेशन खराब होते हैं सो दे शुड बी प्रिपेयर्ड। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का एन इंपॉर्टेंट न्यूज कवर्ड। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।